नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 29 दिसंबर है। 29 दिसंबर 2022। जो आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, जो जूनियर लेवल का है, आज इस पेपर को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सभी क्वेश्चनों को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, आज सभी को इस वीडियो में करेंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि हम थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कुछ लेके आए हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर पहला है, कथन दे रखा है एक तरफ और नीचे तरफ दे रखी है। कथन को मैं पढ़ता हूँ पहले। कथन दे रखा है, ए बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। तर्क दे रखा है, यानी आर गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। साथियों, ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सही है और आर गलत है, यानी ए सही है और आर गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर ये कथन ए तो सही कथन है, जबकि आर तर्क है, ये आपके लिए गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी निरंतरता या असंततता। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है, अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सामाजिक अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा दे रखा है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी स्थिति पाठ का उचित उदाहरण है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सुमित अपनी मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 दे रखा है, समीपस्था विकास का क्षेत्र एक खालिस्तान स्थान है, यानी समीपस्था विकास का क्षेत्र एक स्थान है, यानी कौन सा स्थान है? आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाए, यानी गतिशील एक स्थान है, यानी समीप अवस्था का क्षेत्र एक गतिशील स्थान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लॉरेंस कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कौन सा होगा? 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कोहलर वर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, बालक केंद्रित शिक्षण शास्त्र। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? 9 का ऑप्शन नंबर
चौथा सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में क्या दे रखा है? फर्स्ट में दे रखा है विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियां समाहित करता है। और सेकंड कहता है कि प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं को समन्वित करता है। तीसरा कहता है कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की अवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप हैं। यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी दूसरा हो जाएगा कि यानी बुद्धिलब्धि की आलोचना की गई है कि क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। इसका आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन नहीं करेंगे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी समीकरण 2x = 12 में x का मान याद कीजिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है क्या होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 14वें का। अगर आपको कोई वीडियो में डाउट नज़र आता है या कोई गलती नज़र आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं, जिससे आने वाली वीडियो हैं उसमें हम सुधार कर सकें। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, सुविधाहीन समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाधित कैसे किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उनमें असफलता का डर और शर्मिंदगी महसूस करवाकर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के क्या अभिलक्षण हैं? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के क्या अभिलक्षण हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लक्षण होते हैं कौतूहल व जिज्ञासा। अभिलक्षण क्या होते हैं? कौतूहल और जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यार्थियों में विशिष्ट शिक्षा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वांछनीय नहीं है क्योंकि यह अधिगमकर्ताओं के लिए बेहद प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, अत्यधिक शारीरिक हरकतें ध्यान न केंद्रित कर पाना और आवेग
शीलता जिसके अभिलक्षण हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकास। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेश के बारे में सही नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन है जो समावेश के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी समावेश में शिक्षार्थियों का उनकी अकादमिक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकरण और नवीनीकरण सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, दृष्टिबाधित अधिगमकर्ताओं के साथ काम करते हुए एक अध्यापक को क्या रूपांतरण करना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, यानी पहला, दूसरा और चौथा अनुसरण करते हैं। यानी पहला, दूसरा और चौथा। पहले में दे रखा है कि उपयुक्त विरामों के साथ स्पष्ट रूप से और जोर से बोलना चाहिए। दूसरे में दे रखा है, लिखित को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। और चौथे में दे रखा है, बहुत सारी स्पर्श सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, जबकि ये तीसरा है, तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, सामाजिक रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 21 में सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता पूछी गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ये विशेषता है कि विद्यार्थियों द्वारा समूह में काम करते हुए विषय पर चर्चा करना सामाजिक रचनावादिता की कक्षा की विशेषता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तब एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शिक्षा व्यवस्था यानी तंत्र का विश्लेषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, कक्षा में समझ न बना पाने के सतत अनुभवों और सीख न पाने की असमर्थता व निष्पादन न कर पाने के लिए स्वयं को उत्तरदायी दोषी ठहराने का क्या संभावित परिणाम हो सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? 23 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अधिगम असहमतता का भाव। अगला क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, कथन दे रखा है और नीचे तर्क दे रखी है। कथन में क्या दे रखा है? कथन ये है, एक अध्यापक को ऐसी अधिगम कार्य नहीं अभिकल्पित करने चाहिए जो बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी और स्रोत से ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दे। तर्क दे रखा है, अधिगम और ज्ञान संप्रेषित होते हैं और इच्छित या सृजत नहीं हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है, कौन सा तर्क सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपको बताना है। 24 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। यानी ए भी गलत है आपके कथन और आर भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां है, अर्थपूर्ण सीखना का उद्देश्य क्या होगा। अर्थपूर्ण सीखने का उद्देश्य क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों की परिवेश के साथ सक्रिय अंतः क्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस तरह के लक्षणों को बढ़ावा देना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? 26 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य।
अगला क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है परासंज्ञान यानी आदेश संज्ञान क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है प्रभावशाली अध्यापन के लिए क्या जरूरी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। प्रभावशाली अध्यापन के लिए क्या जरूरी है। 28 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी थर्ड और फोर्थ अनुसरण करते हैं। यानी क्या जरूरी है, यानी तथ्यों और परिप्रेक्ष्यों का विवेचनात्मक विश्लेषण। और चौथे में दे रखा है अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों का प्राधान्यता देना। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, संप्रत्यात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी केवल जानकारी के पुनरुत्पादक पर बल देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। साथियों, आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो आपके 29 दिसंबर 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। साथियों, अगर आप आगे पेपर देना भविष्य में देना चाहते हैं तो क्वेश्चन देख लीजिए, आपके लिए ऐसे आते हैं। आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो मैं आशा करता हूं कि आपके जो सीटेट का एग्जाम है क्लियर हो जाए, यानी निकल जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।